किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। भारत जो है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो रजीम इस टाइम काबुल में बैठी हुई है उसको प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश करेगा, उसको डिफेंड करने की भरपूर कोशिश करेगा। इसलिए पिछली दो जो टॉक्स हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ रखा गया कि वो फेल इसलिए हुई हैं क्योंकि भारत जो था वो नहीं चाहता था और भारत इंस्ट्रक्शन दे रहा था फ़ोन कॉल्स पे जब दोहा में डेलीगेशन मौजूद था तालिबान का। अब अगली अहम बात सुनिएगा। अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है कि एक साहब है, इनका नाम है सी राजा मोहन साहब। ही इज़ द फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। उन्होंने इन साहब ने रिसेंटली जो है वो एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में इन्होंने ये कहा है कि दैट इंडिया री एंगेजमेंट विद काबुल सिंस 2021 हैज़ बीन कॉशियस, प्रैग्मेटिक एंड डेलिबरेटली क्वाइट। अब भारत की तरफ से जो हमारे पास आर्टिकल सामने आ रहे हैं और इन साहब ने भी एक बड़ा अहम आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल में इन साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि भारत जो है, मोर इंपॉर्टेंटली भारत जो है वो ये चाहता था कि वो 2021 से अपने ताल्लुकात को दोबारा रीस्टैब्लिश करे, लेकिन भारत ने बड़ी खामोशी से, बड़ी चालाकी से अपने ताल्लुकात को दोबारा से अफगानिस्तान के साथ रीस्टैब्लिश कर लिया है। और ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की रजीम है ये पहले पाकिस्तान के करीब थी, लेकिन अब ये हमें भारत के करीब जाती हुई दिख रही है। भारत जो है उसके ताल्लुकात अफगानिस्तान से बहुत बेहतर हो चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जयशंकर साहब ने जब जल्जला आया रिसेंटली 2 दिन पहले अफगानिस्तान में, तो जयशंकर साहब जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक्स पर एक कमेंट किया। उन्होंने अपने ट्विटर पर क्या ट्वीट की वो मैं आपको बताता हूं। फोन कॉल पर उन्होंने बात की अफगानिस्तान के टॉप लीडर से और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर क्या बयान दिया सुनिएगा। जयशंकर साहब ये कहते हैं कि अंडरलाइंड आर ट्रेडिशंस, फ्रेंडशिप विद द अफगान पीपल एंड कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर देयर डेवलपमेंट नीड्स, डिस्कस्ड वेज एंड मीन्स ऑफ टेकिंग कॉपरेशन फॉरवर्ड। तो भारत जो अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है अफगानिस्तान के साथ वो फिलहाल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से नीचे वाली डिप्लोमेसी कर रहा है, यानी ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी कर रहा है। फिलहाल भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो तालिबान रजीम का दिल जीत ले। जब वो एक दफ़ा दिल जीत लेगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर आएगा और वो प्रॉपर्ली जो है वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स करना शुरू कर देगा। ऑलरेडी भारत ने जो उसका डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसको अपग्रेड कर दिया है। भारत की एम्बेसी 2021 से 2025 के दौरान जो बंद थी वो अब खुल चुकी है काबुल में। भारत के ताल्लुकात अफगानिस्तान से बड़े करीब हो गए हैं। पाकिस्तान भी इसको बड़े करीब से देख रहा है, पाकिस्तान भी इसको बड़े गौर से देख रहा है। अगली बात सुनिएगा। अब एक साहब है, इनका नाम है मिस्टर इब्राहिम बहसीस साहब। इब्राहिम बहसीस साहब जो है ही इज अ एनालिस्ट एट द इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, एक थिंक टैंक है। ये साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ट्रेंड्स टू व्यू अफगानिस्तान प्राइमरी थ्रू एन इंडियन लेंस। अब ये साहब ने, इन साहब ने बड़ी अच्छी बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को भारत के लेंस से देखता है। तो भारत बांग्लादेश को भी पाकिस्तान के लेंस से देखता है, क्योंकि आप अगर अपने आपके पड़ोसी के पास आपका जो एडवर्सरी आ जाता है तो फिर आप तो उसको उसी के लेंस से देखते हैं। और ये बात भी सही है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बेहतर हों। ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, जबकि पाकिस्तान ये चाहता है कि उसके ताल्लुकात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो रजीम काबुल में बैठी हुई है उसके साथ बेहतर हों। लेकिन वो बेहतर कब होंगे? जब ये सारे के सारे टेररिस्ट को ख़त्म किया जाएगा जो इस टाइम बॉर्डर पर हैं और बॉर्डर से जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अफगानिस्तान से, उनके मुताबिक अफगानिस्तान को जो डेलीगेशन है उस डेलीगेशन में अफगानिस्तान के जो हेड कर रहे हैं तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को, वो करें अब्दुल हक वासिक साहब। अब्दुल हक वासिक साहब जो है ये हेड है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के, जो भारत का जो अफगानिस्तान का इंटेलिजेंस एक एजेंसी है। जिस तरह पाकिस्तान की ISI है, इस तरह अफगानिस्तान की जो जनरल एजेंसी है उसके जो हेड हैं अब्दुल हक वारिसी साहब, ये जो हैं ये वेडनेसडे को, यानी कल वेडनेसडे था, कल जो है वो दोपहर आफ्टरनून में ये डिपार्ट कर चुके थे और ये कल शाम तक जो है वो टर्की पहुंच चुके थे। अब मैं अगली आपको बात बताता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से ये रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है उसमें पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके जो चीफ है जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब है, वो जो है वो हेड ऑफ ISI हैं। वो जो है वो पहुंचेंगे, या तो वो कल पहुंच चुके हैं या वो आज इस्तांबुल पहुंचेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से ISI के हेड इन नेगोशिएशंस को डील करेंगे, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से उनकी इंटेलिजेंस के हेड नेगोशिएशंस को डील करेंगे। अच्छा, अब हमें एक बात समझ आ रही है, वो ये आ रही है
कि पाकिस्तान की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो है वो निगोशिएट कर रही है और अफगानिस्तान की भी इंटेलिजेंस एजेंसी निगोशिएट कर रही है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों फरीक, कहीं ना कहीं दोनों जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक चीज़ रियलाइज कर ली है कि अब इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क बड़ा ज़रूरी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग बड़ी ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि जो अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में चीज़ें ख़राब हैं पाकिस्तान वो चीज़ें सारी अफगानिस्तान के साथ शेयर करे और वाइस वर्सा अफगानिस्तान भी ये पाकिस्तान के साथ सब कुछ शेयर करे। क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और डिफरेंट मिलिटेंट जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान में जब अटैक करते हैं उसमें पाकिस्तान के फौजी शहीद होते हैं और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को ही इस टाइम फेस करना पड़ रहा है बिकॉज पिछले 4 साल से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि तालिबान के एक सीनियर तालिबान के एक सोर्स ने अपना नाम बताए बगैर एक स्टेटमेंट दिया प्रीवियसली एक न्यूज़पेपर को दैट द प्रीवियस राउंड ऑफ टॉक्स has stalled over Pakistan demand that Taliban take steps to prevent तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ऑपरेशंस ऑन पाकिस्तानी सॉइल। अब तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान के एक सोर्स ने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने एक अखबार को, एक न्यूज़पेपर को एक कोट किया स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि जो पिछली मुलाकात थी इस्तांबुल में जो एक हफ्ते पहले हुई वो मुलाकात जो थी वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि उस टाइम जो है वो तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान को पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि आप टीटीपी के खिलाफ एक्शन लें और उनको पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने से रोकें और वो एक एग्रीमेंट पाकिस्तान मांग रहा था रिटर्न फॉर्म पे, जबकि तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान वो रिटर्न एग्रीमेंट देने को तैयार नहीं था। दैट्स वाई तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान वो जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स थी वो फेल हुई। लेकिन एक बात खुशाइन थी कि जो सीज फायर है वो कंटिन्यू रहा और अभी तक सीज फायर कायम है। अगली बात सुनिएगा, अगली बात यह है कि इसी सोर्स ने, जिस सोर्स का मैं भी आपको कोट कर रहा हूं, इसी सोर्स ने एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात बताई। उसने ये कहा कि पाकिस्तान एक तरफ डिमांड कर रहा था तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान से कि वो सारे के सारे टेररिस्ट को या तो खुद मारे या पाकिस्तान उनको मारेगा या फिर इनको यहाँ से रिमूव किया जाए किसी और प्लेस पे, इनको पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो सेफ हेवंस में ये पहाड़ों में छुपे हुए हैं जो अटैक करके दोबारा वापस आ जाते हैं, इनको यहाँ से रिमूव किया जाए या तो इनके खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जाएँ। अब तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से कुछ डिमांड्स कर रहा है। पहली डिमांड तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान की पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तान जो एयर स्पेस की अकॉर्डिंग टू तालिबान गवर्नमेंट जो एयर स्पेस की पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है वो वायलेशन ना करे, अपने ड्रोन्स, अपने फौजी और अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो काबुल या डिफरेंट इलाकों में ना भेज के एयर स्ट्राइक्स ना करे। और दूसरी तरफ तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर कि इस्लामिक स्टेट जो खुरासान ग्रुप है वो पाकिस्तान की टेरिटरी से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है। अब मैं आपको दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। तालिबान की जो दोनों डिमांड्स हैं, ये दोनों डिमांड्स बोगस इसलिए हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंट वजह इसलिए नहीं है बिकॉज पाकिस्तान सफ़र कर रहा है टेररिस्ट अटैक्स। अफगानिस्तान पिछले साल से इतने कोई टेररिस्ट अटैक सफ़र कर नहीं रहा और जो भी टेररिस्ट अटैक्स अफगानिस्तान में हो रहे हैं वो अफगानिस्तान की अपनी सॉइल से हो रहे हैं। पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में जो अटैक्स होते हैं वो सबूत है पाकिस्तान के पास, अमरीकी भी ये बात जानते हैं, दोहा भी ये बात जानता है, खुद तालिबान भी ये बात जानते हैं, उनको ये बात पता है कि जो भी अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में वो अफगानिस्तान में जो इलाके हैं जिस तरह खोस्त हो गया, जिसका पटखिटका इलाका हो गया, हरमन हो गया, इन सारे इलाकों से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं और दैट्स वाई पाकिस्तान चाहता है कि तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान जो है वो इनके खिलाफ एक्शन ले और वो उल्टा पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप हम पर अटैक ना करें। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की स्टेट ने एक मैसेज दे दिया बार बार और वाजिया कि अगर अब अटैक होगा पाकिस्तान की फौज पे तो पाकिस्तान सीज फायर की परवाह नहीं करेगा और वो एयर स्ट्राइक्स करेगा क्योंकि यही वो चीज़ है जो तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान को प्रेशर में ये चीज़ लेकर आएगी। अब क्या तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान प्रेशर में आया है? कुछ हद तक हमें लगा कि वो प्रेशर में आए हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहीं ना कहीं पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, वो बात करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हुए हैं क्योंकि उनको एक चीज़ पता चल चुकी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये हार्ड जो है वो मेजर्स लेगी आने वाले टाइम पे। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं जरदारी साहब वो कतर में मौजूद है। मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि कतर और पाकिस्तान एक नया डिफेंस फ्रेमवर्क, एक नया डिफेंस एग्रीमेंट करने वाले हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ कतर जो है उसके अमीर अल थानी साहब से जब जरदारी साहब की मुलाकात हुई तो कतर के अमीर ने कहा कि कतर ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो पीस टॉक हो रही है ये आगे बढ़े और जो अभी इस टाइम सीज फायर है ये बड़ा खुश आइन है, ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान जरदारी साहब के थ्रू, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनके थ्रू मैसेज भी एक कन्वे कर रहा है बार बार कतर को कि आप जो है वो इन नेगोशिएशंस पे तालिबान के ऊपर प्रेशर डालें ताकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान पर हमले जो हो रहे हैं उन हमलों को रुकवा सके। अब अगली बड़ी बात सुनिएगा जो बड़ी अहम बात है। अगली अहम बात यह है
कि जो एनालिस्ट हैं दो जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम जो है वो नुक्ता निकाला है, एक बड़ा अहम नोट निकाला है। और वो क्यों निकाला है वो मैं आपको बताता हूँ। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि टर्की की जो उस टाइम गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तौर पे पाकिस्तान का साथ दे रही है। जो मीडिएटर्स टर्की के हैं, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इस टाइम टर्की के इस्तांबुल में बैठे हुए हैं, जो दोहा भी आए थे आज से 3 हफ्ते पहले इन टॉक्स को करवाने, उनका स्टांस पाकिस्तान की तरफ है ज़्यादा। जबकि दूसरी जानिब जो दोहा है वो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ, तालिबान को जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो उनको उनके तौर पे एज ए ग्रैंड टॉर उनको सर्व कर रहा है और तालिबान को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दोहा ने 2020-21 में भी दोहा टॉक्स करवाई थी, तो तालिबान के साथ ताल्लुकात दोहा के बड़े अच्छे हैं। बट पाकिस्तान दोहा को एक बात बार बार बावर करवा रहा है कि वो तालिबान पे इन्फ्लुएंस डालें, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को ये बताएं कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो अटैक्स ना किए जाएं, बिकॉज अगर ये अटैक्स किए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये मैसेज पाकिस्तान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को कतर के थ्रू कई बार दे चुका है, लेकिन अभी तक जो एनालिस्ट हैं, जो एक तरह से अनबाइस एनालिस्ट हैं, वो इस चीज़ को बार बार देख रहे हैं और वो इस चीज़ को बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कतर फिलहाल कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ टिल्ट करता हुआ दिखाई दिया है, जबकि टर्किया जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करता हुआ दिखाई दिया है। हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी हो कतर की और टर्की की, क्योंकि ये दोनों मीडिएटर्स हैं, इनकी स्ट्रेटजी हो कि हमने दोनों का साथ प्रॉपर्ली नहीं देना, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी कुछ इंडिकेशंस दिखानी है ताकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को मानने की कोशिश करें और मामला 50-50 रहे। बट बात यह है कि पाकिस्तान की इस टाइम पूरी स्टेट, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान की इवन जो अवाम है, जो लोग हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अब कोई अटैक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अब कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान हार्ड फॉर्म पे अटैक करेगा, फिर चाहे पाकिस्तान को फौज भेजनी पड़े, पाकिस्तान को फाइटर जेट भेजने पड़े या फिर पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स भेजने पड़े। जो 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान ने किया वो रिपीट हो सकता है अगर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ना लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे मामले का आउटकम हमें किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं समझता हूं एज ए डिफेंस एनालिस्ट, एज ए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान टाइम बाय कर रहे हैं और इस बार भी वो तीसरे राउंड में इसलिए आए हैं ताकि वो चौथे राउंड के लिए टाइम बाय करें और वो टाइम बाय करते रहेंगे। बट मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ पे क्लियर है कि वो टाइम अब बाय नहीं करने देगी, क्योंकि 10 तारीख तक भारत की मिलिट्री जो ट्राइशुल ड्रिल्स हैं वो जारी हैं। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि अगर 10 तारीख तक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से एग्रीमेंट ना किया कि वो टीटीपी के खिलाफ एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बनाएगा और एक्शन नहीं लेगा, तो जो ही ये एक्सरसाइजेस भारत की खत्म होंगी, पाकिस्तान दोबारा से स्ट्राइक शुरू कर देगा। बिकॉज पाकिस्तान 10 दिन का एक टाइम फ्रेम ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एकदम से दोनों बॉर्डर्स को गर्म नहीं कर सकता। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है भारत का वो फिलहाल कशीदा है, गर्म है। पाकिस्तान भी अपनी नेवल ड्रिल्स कर रहा है पानियों में, तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली बड़ा ज़रूरी है कि फिलहाल वो 10 दिन के लिए अपने आप को रोक ले। जो ही एकदम 10 दिन का ये टाइम खत्म हो, 6 से 10 तारीख तक ये 3-4 दिन का डायलॉग हो, क्योंकि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान भी बहुत स्ट्रेटेजिक सोचते हैं, वो बड़ी लॉन्ग गेम खेलते हैं। ऐसे तो नहीं उन्होंने 20 साल अमरीकियों को झेला, 10 साल उन्होंने सोवियत यूनियन को झेला, तो नो डाउट कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी क्लियर है कि वो टाइम मांगते हैं, टाइम गेन करते हैं। बट पाकिस्तान की जो पेशेंस है वो लूज करती जा रही है। पाकिस्तान गालिबन ये अगले 3-4 दिन देखेगा और मेरा अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं मानेंगे कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले। बिकॉज अगर ये इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये कल को इनके खिलाफ हो जाएंगे और एक सिविल वॉर हमें जाती हुई दिखती हुई नजर आएगी। और दूसरी बात ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर खुद भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक तरह से सिंपैथी करते हैं, हमदर्दी रखते हैं, वो साथ ही समझते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। और कहा जाता है कई बार कि टीटीपी और टीटीए जो है वो एक तरह से दोनों कजन्स हैं। तो दोनों कजन्स अगर ये होंगे और एक साथ पाकिस्तान पे अटैक्स होंगे तो इवेंचुअली पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो बड़ा फियर्सली रिटेलिएट करेगा। अगली बात सुनिएगा जो बड़ी अहम है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान के पास भी ऑप्शंस अब कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की इस टाइम मिलिट्री बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है नेबर्स में, मिडिल